Oh, I am Sanat Kumar Mahanti. I am the faculty in biology. The name of my coaching center is Sanat Biology Classes. Sanat Biology Classes. It is situated in Aravindanagar first line near New Bus Stand, Berhampur. Today, I am going to discuss about the first chapter, which is Living World, the first chapter of plus 2 science first year for CBSE, CHSE and ISC students. In this chapter, we will understand a brief idea, a basic idea of living organisms, what they are, from where they belongs, what are their basic characteristics, what are their differentiating characteristics among living organisms and non-living organisms. So we will see all these things in this chapter. Therefore, the name of this chapter is called as Living World. Before going into this chapter, we should understand some basic terminology of the study of biology. See, when we write biology or when we study biology, we need to understand what are the terms. Now, I will tell you some basic important procedure how to study biology. Otherwise, some students are saying that biology is a mugging up subject. एटा गोटे घोषा पाठ, एटा संपूर्ण गोटे भूल धारणा. गोटे सब्जेक्ट को भल भाव न बुझिकी ताकू घोषा पाठर आख्यान देवा, आइडेंटिटी देवा गोटे इमेच्योर माइंडसेट रो डेफिनेशन होची. आइदर स्टूडेंट हो कि टीचर हो, जे बायोलॉजी को घोषा पाठ कहे, हल्का रे कहे, सी बायोलॉजी को ठीक भाव में पढ़ी पारनी कि बुझी पारनी. प्रत्येक सब्जेक्ट, एवरी सब्जेक्ट को पढ़िबार किछटा गोटे पर्टिकुलर प्रोसीजर अच्छी. से प्रोसीजर को न बुझिकी न जानिकी आमे आम हिसाब रे सब्जेक्ट को पढ़िले से सब्जेक्ट केबे मध्य आमको कंफर्टेबल लागिबो नाही. तो सेथिरे सब्जेक्टर किछि भूल नाही, सेटा आमर भूल. तेथिपई मु जहा बुझिची मोर टीचर मानगठू, मु जेतेबेले स्टूडेंट थिली, जेबुठू मु पढ़ी आसुची बायोलॉजी, मु जहा शिखिची से जिनसरा टिके शेयर करिवि. बायोलॉजी को किमिति पढ़ा जाए, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फर्स्ट. बायोलॉजी रे डिफरेंट टाइप रो वर्ड्स आसुची. दोज वर्ड्स आर जनरली नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम इंग्लिश वर्ड्स, दोज आर बिलोंगिंग फ्रॉम ग्रीक और लैटिन वर्ड्स. हेले डिफरेंट टाइप रो ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को आम यूज करछे बायोलॉजी रे, आइदर एज प्रीफिक्स हो और एज सफिक्स हो और एज मिडल नेम हो. हेले आमे जदी इफ यू अंडरस्टैंड दोज प्रीफिक्स, मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स, सफिक्स और मिडल नेम, we can easily understand the further new words which are actually derived from the next future, the upcoming topics. तो एठे प्रत्येक बायोलॉजिकल वर्ड, एबे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, बायो होची गोटे वर्ड टे which is actually derived from a Greek word, तार अर्थ लाइफ, इंग्लिश रे तार मीनिंग कोन लाइफ. हेले बायो वर्डटा बहुत थर रिपीट हम आगु को. इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बायो, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए न्यू वर्ड. इंस्टेड ऑफ सिंपली मगिंग अप द डेफिनेशन,
खाली सिंपली डेफिनेशन को बुझी गले ट्रांसलेशन करदेले ओडिया रे किंबा तार डेफिनेशन टाक आम करदेले तार वार्ड टाक आम बुझीपारानी वार्ड टाक आउे घुषिया पड़ो तो एटलिस्ट वार्ड रो मीनिंग टा प्रथम बुझीबा तापर डेफिनेशन जीवा तो फर्स्ट होची टर्म वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स और मिडिल नेम फर्स्ट जदि आम टर्म रो मीनिंग बुझी दौचे देन से टर्म टा आगो को बहुत थोड़ा यूज हवा बायोलॉजी रे जो बायोलॉजी पढ़ा इफ वी listen a new word of biology we can easily have some idea what should be the name of this term if we understand the meaning of the term तापर आसला definition and mechanism biology is not a stable science it is a moving science therefore it is called as life science माने एबे मु छिड़ा हिची हाफ एन आवर प्रत्येक मूवमेंट रे मोर बायोलॉजी चेंज होची माय बायोलॉजी इज नॉट बायोलॉजी माने मोर बॉडी रो फंक्शन इंटरनल हो एक्सटर्नल हो अध घंटा आगु जड़े खाई अध घंटा घंटाटे पर आउ तार बॉडी कंडीशन से नथिबो तो ग्रेजुअली तार बॉडी कंडीशन चेंज होची बट टेक फॉर एग्जांपल दिस पेन ए पेन अध घंटा आगु जहाँ थिला घंटाटे पर मध्य सेम रहिबो इट इज नॉट हैविंग एनी बायोलॉजिकल साइंस बट इट इज हैविंग सम बायोलॉजिकल साइंस तो बायोलॉजी होची गोटे लिविंग साइंस गोटे लाइफ साइंस थोड़ा मेकानिजम वे बुझार अच्छे आम ताकू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे अदरवाइज बायोलॉजी घोषिया पड़ो हेले घोषिले तुम भूल से स्टूडेंट्स भूल जी घोषुची सेमती घोषा जाए सी बायोलॉजी पढ़ा जाए केवे तो इट इज योर मिस्टेक इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवर ओन मिस्टेक वी आर सिंपली ब्लेमिंग द सब्जेक्ट इट इज नॉट फेयर एट ऑल तो ये कौन हो डेफिनेशन ऑफ मेकानिजम बुझा हेले केमिति बुझिबा डायग्रामेटिक वे बुझिबा चार्ट वे बुझिबा एनी एवरीथिंग रो डायग्राम्स चार्ट सी व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स केमिति टर्म को बुझिबा केमिति डेफिनेशन मेकानिजम बुझिबा केमिति डायग्राम एंड चार्ट बुझिबा आमे जते बेले चैप्टर गुडा का कवर अप करी करी जीवी मु एवरी वीडियो रे you will understand how I am covering the term definition mechanism diagram and chart. This is the very basic criteria we need to develop our attitude towards studying biology. If we do not develop a perfect attitude towards a subject, it will be very tough to understand or study a subject in a very proper manner. आमे जदि प्रकृत मनोभाव तैयारी करवानी गोटे पाठ प्रति तेबे से पाठ को पढ़ा और बुझा आम बहुत कष्ट हम तापर आम पाठ को दोष देवा किंतु एड़ा निहाती भूल धारणा आमर निजर दोष थी कि आम पाठ को दोष देवाटा निहाती भूल धारणा मु आशा करुच्ची मोर कथा को समस्ते बुझीपारे बोली नाउ वी विल गो इनटू द टॉपिक हियर सी बायोलॉजी बायो मीन्स लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म लोजी माने स्टडी जोटे हेले एमितिकार नुआ वर्ड्स तक आसुथिबो सेठा आमे वी शुड हैव सम बेसिक आइडिया दैट कि इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लोजी नेक्स्ट जूलॉजी आसला बोले सब बेले लोजी अर्थ स्टडी रहइबो सिने बायो माने लाइफ आसला तो बायोलॉजी माने स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ ये बेसिकली टू डिफरेंट ब्रांचेस रे पार्ट होइछि से बॉटनी एंड जूलॉजी तो बॉटनी गोटे वर्ड रू आसी अगेन बॉटेन इट इज ए ग्रीक वर्ड यार अर्थ कौन प्लांट से स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज बॉटनी जूलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड कॉल्ड एज जोन जोन मीन्स एनिमल the study of animals are called as zoology. In our plus 2 syllabus, we will study in 11th and 12th, that means plus 2 science first year and second year, about botany and zoology only. We will study different aspects of a plant. We will study different aspects, characteristics, mechanisms of animals, either external or internal. So before going into the topic, first we need to understand the basic idea. Then again we need to understand the father. What do you mean by father of a subject? He has not discovered or invented. He has just gathered the concept and named this concept into a study. माने कौन फादर माने सी बायोलॉजी को कोठु जन्म करछन एमिति नुह सी किछिटा तथ्य को सर्वप्रथमे सबुठु फर्स्ट
इन दिस वर्ल्ड प्रथमे सी जदि जितेबले आम पढ़ुचे फादर ऑफ एनी सब्जेक्ट मीन्स सी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को तथ्य को कॉन्सेप्ट्स को थ्योरी को गैदर करिकी ताकू गोटे सब्जेक्ट रो ना देले कि नाउ ऑनवर्ड्स this subject, this concepts will be included under this subject and this subject will be named so and so. Therefore father of biology अर्थ बायोलोजी जी सब लाइफ रो तथ्य को कॉन्सेप्ट गुड़ा को मेकानिज्म को गैदर करिकी अरिस्टोटल फर्स्ट वर्ल्ड को एक्सपोज करथिले पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन को एक्सपोज करथिले कि नाउ दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज biology. Study of living organism will be called as biology. Aristotle होचंदी फादर ऑफ बायोलॉजी. सिमिति जूलॉजी रा मध्य फादर के अरिस्टोटल हेले. बॉटनी रा फादर अरिस्टोटल रो जने इमीडिएट स्टूडेंट सी हेले थियोफ्रास्टस. He has actually given all the concepts of plant to this world population. आमर जेतिकी सो जनमानस को थियोफ्रास्टस प्रथमे प्लांट विषय रे तथ्य देथिले कॉन्सेप्ट्स देथिले सेथिमै सी तांगर फादर है. So these are the things. Now we will see what is life and what is non-life. This means what is living organism and what is non-living organism first. So before understanding the living world, we need to understand what is non-living world. See, there are some very basic criteria which are actually differentiating between living organism and non-living organism. माने सजीव और निर्जीव. सजीव माने लिविंग ऑर्गेनिज्म, निर्जीव माने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भितरे जे डिफरेंशिएट करूची ता पे किछटा बेसिक क्राइटेरिया अछि, किछटा बेसिक लक्षण अछि जो लक्षण को धरि कि आमे बुझी परिबा कि किए लिविंग और किए नॉन लिविंग. फॉर एग्जांपल ये होची गोटे मैटर गोटे एग्जिस्टेंस ये लिविंग ना नॉन लिविंग. इफ वी सी दिस क्राइटेरिया वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज लिविंग और नॉन लिविंग. दिस इज ऑल्सो ए मैटर, एग्जिस्टेंशियल मैटर, अस्तित्व. इट इज लिविंग और नॉन लिविंग. सो बाय गोइंग थ्रू दिस क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया होची कोन ग्रोथ. तो ग्रोथ माने कोन बुझिबा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एनी एग्जिस्टेंशियल मैटर, organism chhad diyo, any existential matter whether this one or anything on this earth, jodi during the time factor during its lifespan जदि तार बॉडी रे किछि चेंजेस आछि, ग्रोथ होछि, साइज रे, मास रे, वॉल्यूम रे जदि किछि इंक्रीज होछि बोले यार इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ग्रोथ इज अकर्ड. ग्रोथ इज अकर्ड, ग्रो करूछि. तो सी लुक एट दिस पेन. Is it growing? Do you think that after a few days, after a few years, after 10 years, after 20 years, it will grow? It will grow into a bigger size of pen? Will it be like this? No, never. But look at this living organism. Before 10 years, it was looking smaller. Before 20 years, it was looking little more smaller, but now it is gradually increasing its size, mass and volume. So it is defining the defining characteristics of living organism and non-living organism, that is growth. माने ग्रोथ थिले गोटे बॉडी रो गोटे लिविंग मैटर रो साइज इंक्रीज हबो. से प्लांट हो कि एनिमल हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, से मल्टी सेलुलर हबो. गोटे सेल रे जन्म होता सी बहुत गुड़ाक सेल हो तार. जो माने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर, तो तांको सेल रो साइज बढ़िबो. तो दैट इज ग्रोथ, जोटा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रो होची, नॉन लिविंग रो होनी. तापर आसला रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होची गोटे बेसिक मेकानिज्म in which a living organism can produce another living organism of similar type, more or less similar type, but must be same species. Same species माने कौन? जिमिति कि गोटे human all the time produce human only. Human never produce other than human. माने ह्यूमन केबे मध्य मनीष व्यतीत आ कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म करि परिबो नाही. जिमिति ह्यूमन हला सिमिति आंब गछ सबले आंब गछ जन्म करिवो,
जिमिति रोज प्लांट सब रोज प्लांट डेवलप करियो गोटे बैक्टीरिया विल बी ऑल द टाइम डेवलप ए बैक्टीरिया तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाय व्हिच a living organism can produce another living organism of more or less similar type but must be same species. That is another second identifying characteristics of living organism between non living organism. किंतु non living organism और growth किछि हो नहीं ग्रोथ तो छाड़ रिप्रोडक्शन भी होनी कौन भावुच केबे कि पेनटा 10 वर्ष पर 20 वर्ष पर दीटा पेन जन्म करथियो नेवर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल तापर आसिला मेटाबॉलिज्म एंड फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी एडा यार अर्थ कौन मेटाबॉलिज्म इज ए प्रोसेस व्हिच इज हैपनिंग इनसाइड द सेल आमर अर्थ रे सब किछि गोटे चेंजेस होछि किछि गोटे रिएक्शंस होछि अर्थ रे से लिविंग रो हो कि नॉन लिविंग रो हो जदि नॉन लिविंग रो किछि चेंजेस आसिला दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन बट लिविंग रे जदि किछि चेंजेस आसिला दोज आर कॉल्ड एज बायोफिजिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन बायो माने आमे पढ़िले लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे इंटरनली हो कि एक्सटर्नली हो जदि किछि चेंजेस आसुची देन दोज चेंजेस आर कॉल्ड एज बायोफिजिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस नाउ वी विल सी द लिविंग जिमिति प्रत्येक एक्जिस्टेंशियल मैटर ऑन दिस अर्थ एक्जिस्टेंशियल मैटर दी प्रकार गोटे नॉन लिविंग गोटे लिविंग तो जितकी सब एक्जिस्टेंशियल मैटर अच्छी ऑन दिस अर्थ समस्त किसी गोटे फंडामेंटल यूनिट अच्छी बेसिकली आमर गोटे वेरी बेसिक आइडिया अच्छी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी मैटर इज कॉल्ड एज एटम समस्ते एटम द्वारा मेड अप ऑफ एटम द्वारा निर्मित सिमिति किंतु लिविंग नॉन लिविंग बोथ आर मेड अप ऑफ एटम्स ओनली किंतु जदि फंडामेंटल यूनिट दी जन जगह एटम तो व्हाट इज द डिफरेंस अगेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग फंडामेंटल यूनिट लिविंग एक्चुअली फंडामेंटल यूनिट एटम हेले मध्य किंतु से एटम्स गुड़ाक कंपोज करके गोटे ऑटोमेटिकली फंक्शनिंग यूनिट टे तैयारी करछन सेल जी कि ऑटोमेटिकली फंक्शन करिवो ऑटोमेटिकली फंक्शन करिवो सी आई एम ए लिविंग ऑर्गेनिज्म आई एम नॉट गेटिंग एनी energy out of this earth the energy is within me only therefore I am defining as living organism any living organism रो जो automatic characteristics automatic energy आसुची से ता भितर थाउची से बढ़ेवा कमेवा सी डिपेंडेंट होची काहा उपरे बट से जेते बेले जन्म हला भितर किछि गोटे ऑटोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखी की जन्म हला वेयर एज दिस इज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मैटर it is not having any automatic characteristics look at the fan when you put electric energy then only that fan will be activated when you will not put electric energy that fan will not be activated look at the watch look at the electric bulb all are getting extra energy from outside but look at the living organism it is not getting extra energy from outside it is having its own energy so a automatic energy automatic characteristics टा किए देला सेल देला सेल देला ताको ओडिया नामे कोश बोली कहूचे तो सेल इज द वेरी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ओडिया रे कोन कहउचंती कोश होउची प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म रो क्रियात्मक आउ गठनात्मक मौलिक उपादान माने गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म रे जहाँ फंक्शन होउची आउ जहाँ भी तार स्ट्रक्चर अच्छी फॉर दैट ए सेल इज रेस्पॉन्सिबल तो से सेल भितर जहाँ भी किसी एक्टिविटी चली ए सेल भितर जहाँ भी किसी एक्टिविटी चली जहाँ भी किसी केमिकल रिएक्शंस चेंजेस होची दोज आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म बट फिजियोलॉजी माने कौन એટલે सेल भितर जहाँ केमिकल रिएक्शंस चलला बायोकेमिकल रिएक्शंस चलला सेगुड़ा को टुगेदर कहउछन कौन मेटाबॉलिज्म जिमिति कि आमर सेल भितर ग्लाइकोलिसिस होची सेल भितर क्रेब्स साइकिल होची सेल भितर टीसीए साइकिल सेल भितर C4 साइकिल C3 साइकिल लाइट रिएक्शंस फोटोसिंथेसिस लॉट ऑफ थिंग्स लॉट ऑफ
activities are going on within the cell, those are called as metabolism. But the cell is composed together to form a tissue. Again, tissues are composed together to form an organ. हेले organ माने कौन? फॉर एग्जांपल आमे फोटोसिंथेसिस सेल रे होची, तो सेल रे क्लोरोप्लास्ट रे होची, बट अगेन दोज सेल्स कंपोज टुगेदर टू फॉर्म ए लीफ, पत्र लीफ को तैयारी करछंती। हेले लीफ रे जो फोटोसिंथेसिस हला ताकू कहले आमे फिजियोलॉजी, किंतु लीफ रो सेल रे जो फोटोसिंथेसिस हला ताकू कहले मेटाबॉलिज्म। दिस इज द थिंग। आ किसी कंफ्यूजन नहीं, मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी सेम थिंग। सेल भितर हेले मेटाबॉलिज्म कहबा, से सेल गुडा गोटे सेल रे होची, दीटा सेल, चारटा सेल, सबु सेल रे से काम गुडा होची लीफ रो। फॉर एग्जांपल लीफ रो, तो लीफ रे कोन होची? लीफ रो लीफ गोटे ऑर्गन, ऑर्गन रे होची कोन ताको कहबा हम फिजियोलॉजी। सो डाइजेशन, डाइजेशन फिजियोलॉजी गोटे, इट इज द एग्जांपल ऑफ एन फिजियोलॉजी। एनिमल्स रे होची डाइजेशन, तो डाइजेशन पाई बुकाल कैविटी दरकार, सेमिति ओसिफागस फेरिंग्स दरकार, ओसिफागस दरकार, स्टोमक दरकार, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड, दीज आर कॉल्ड एज ऑर्गन्स। बट ए ऑर्गन रे जदि डाइजेशन प्रोसेस टा अकरिंग, देन ए ऑर्गन रो सेल रे आउ कोन हो जाउथिबो कि? नेवर। जदि ऑर्गन रे से प्रोसेस होउची, ऑर्गन रो सेल रे सेम प्रोसेस होउथिबो। तो ऑर्गन रो सेल रे जो प्रोसेस होउची ताकू कहला में मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन्स रे जहा होउची ताकू कहूची हमें फिजियोलॉजी। दिस इज द थिंग। तापर आसीबो सेल और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव टोल्ड यू that every living organism is made up of a fundamental structural and functional unit that is called as cell. If that cell is not organized, how do that cell perform a complete organized work of a living organism? जदि सेल टा ऑर्गेनाइज्ड ही नथिबो, सुव्यवस्थित ही नथिबो, वेल ऑर्गेनाइज्ड ही नथिबो, देन सी किमिति कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म रो काम करिवारे सक्षम हबो? इज इट पॉसिबल? नो। सो देयरफॉर द फंडामेंटल यूनिट दैट इज सेल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। किमिति सेटा हम आगु को पढ़िबा। सेल माने सेल रो सेल मेम्ब्रेन थाए, सेल भितरे साइटोप्लाज्मिक सिस्टम थाए, सेल भितरे जदि प्लांट ही जो क्लोरोप्लास्ट थिबो, जदि प्लांट ही नथिबो क्लोरोप्लास्ट नथिबो, एनिमल हेथिले क्लोरोप्लास्ट न थाए, माइटोकॉन्ड्रिया थाए, न्यूक्लियस थाए, एवरीथिंग। जिमिति गोटे इंस्टीट्यूशन चलेबा पई अलग अलग डिपार्टमेंट रहुची, सो दैट गोटे इंस्टीट्यूशन टे भल भाव में चली पड़ुची। गोटे कंपनी टे चलेबा पई जिमिति अलग अलग डिपार्टमेंट रहुची, आ गोटे कंपनी रे कोन देश चलिबो? इनि केते गुडा को प्राइवेट कंपनी अछंती, गवर्नमेंट कंपनी अछंती, डिफरेंट टाइप रो कंपनीज माने अछंती जोरा कि होल टोटल कंट्री रो प्रोडक्शन टाको बिल्ड करछंती। सिमिति डिफरेंट टाइप रो सेल्स अछंती, प्रत्येक सेल भितर अलग अलग डिपार्टमेंट अछि, ता कोचन सेल ऑर्गेनेल्स। प्रत्येक सेल ऑर्गेनेल किछि किछि निजर काम करंती, सो दैट सेल डाटा काम करि पारे। तो सेल नीड टू बी देयर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। द सेल ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो बी देयर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किंतु नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रो ना कोनसी सेल अछि, ना कोनसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम अछि। तापर आसीबो कोन? कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को ओडिया रे कहउछथि सचेतनता। यार आ गोटे अर्थ होची रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। यार अर्थ कोन? रेस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, एक्सटर्नल स्टिमुली बोले बाह्य क्रिया को प्रतिक्रिया करिवा। ये गोटे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आकु मु इमिति बाडेली, आकु इमिति मु टच कली बाडेली, किंबा आकु मु खरार रखिली, आकु वर्षार रखिली, यार कोनोसी रेस्पॉन्स आसीबो? नेवर। इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट ये तो कहबनी मते जोर खरा होची मु पळेबी घर भितर को, मु वर्षा रे ओदा हे गेलेनी, मते आई विल बी फीलिंग अनसेफ, मु पळेबी आ कोठी शेल्टर ने भी आश्रय ने भी। इट विल नॉट बिहेव लाइक दैट। देयरफॉर इट इज नॉट एक्चुअली रेस्पोंडिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। Look at this organism, it is the living organism. When it will go to hot summer, खरा उत्तप्त खरा ग्रीष्म को जदि जीव ये आपको फील हम बेसी जोर खरा है, ये सेल्टर आश्रय खोज। यदि वर्षा रे तिंतीब लोक
जो बोले सी आपको अनकंफर्टेबल फील हम इट विल गो टू सम शेल्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली एक्सटर्नल टेम्परेचर एक्सटर्नल हेवी रेन हेवी वाटर एक्सटर्नल प्रेशर एनी एक्सटर्नल एफेक्ट जमीक चिमुड़ा आपको चिमुड़े कौन ये रिएक्ट कर नेवर बट या चिमुड़े ये रिएक्ट कर जमीती एनिमल कथा कहली तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स लुक एट द प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स प्लांट ब्रांचेस को आम खंड करदे आपको खंड करदे ये कौन हम कि हेबार नहीं डिस्ट्रॉय हो ना जी खंड है से सेपरेट हो गला बट प्लांट जो ब्रांचेस को आम काटिदेबा स्लोली दैट प्लांट विल लीड टू डेथ सी मृत्यु आड़े गति कर ब्रांचेस जाऊ जब काटिदेबा सी एज इट इज रही किंतु आपको जब काटिदेली ये कौन मृत्यु हो नो एज इट इज रही कटिगला सी बाहरी पड़ा बाकी रहा तो दिज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग मैटर कैन नॉट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस तांकर सचेतनता नहीं बट लिविंग ऑर्गेनिज्म माने कॉन्शियसनेस अच्छी से मानकर सचेतनता अच्छी हाँ सबुठु हाईएस्ट लेवल रो कॉन्शियसनेस का पाखरे अच्छी ह्यूमन पाखरे अच्छी आ बाकी जितकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छी से मानकर लो कॉन्शियसनेस अच्छी बट they have consciousness, they have the response towards external stimuli. These are the very basic thing we need to understand the differentiating criteria between living and non-living organisms.